ये कहानी है शहर की भीड़ भाड़, जिंदगी की उलझनों और सही गलत से बहुत दूर की। जब मैं अपना एक सपना पूरा करने पहाड़ों में गया था। So once upon a time, I went for the Quarry Pass trek. तो दिसंबर की एक सर्द रात में जयपुर से 13 घंटे की ओवरनाइट बस जर्नी के बाद मैं पहुंचता हूं नीलकंठ महादेव की भूमि ऋषिकेश में। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। एक दिन ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के बाद अगली सुबह मैं निकल जाता हूँ जोशीमठ के लिए। मुझे पिकअप करती है बिकेट एडवेंचर की टीम, जिसके साथ मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ। तो हम लोग जोशीमठ के रास्ते में हैं। ये वाली सूमो है जिसमें हम लोग गए हैं, और ऋषिकेश से सिर्फ 4 लोग ही थे हमारे साथ में। मैं हूँ और 3 हमारे जो फेलो ट्रैकर्स हैं वो चेन्नई से आए हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा रेस्ट लिया है एंड देन वील हेड बैक। आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू करते हैं, पर ऐसे कई ब्रेक्स हम आज लेने वाले थे क्योंकि इस रास्ते में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप रुके बिना रह ही नहीं सकते। तो यार अभी ना हम रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा पहले खड़े हुए हैं और धार देवी का मंदिर है नदी के बीचों बीच, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मंदिर इतना सुंदर लग रहा है ना। जोशीमठ तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। सिर्फ जस्ट रीच्ड जोशीमठ। थोड़ा लेट हो गए, सर्दी काफ़ी है, -4 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे और अच्छी खासी सर्दी है, और पूरे चांसेस हैं कि क्वारी पास पे स्नोफॉल हो रहा होगा। सो टुमारो वी आर गोइंग टू बिगिन आवर ट्रैक। अभी हमारे बाकी फेलो ट्रैकर्स नहीं आए हैं, सो वेटिंग फॉर देम एज वेल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थोड़ी देर के बाद हमारी ब्रीफिंग होती है जिसमें हमें ट्रैक का रूट, कंडीशंस और डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है। आफ्टर दिस आई वेंट स्ट्रेट टू द बेड। अब रात के अंधेरे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ उससे बाहर का व्यू कैसा आता होगा, पर जब मैंने सुबह अपने रूम की खिड़की खोली, आई वॉज ट्रूली विटनेसिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम फ्रॉम जोशीमठ। मेरे पीछे देख रहे हो
गढ़वाल हिमालय की पूरी माउंटेन रेंज दिख रही है। ऑसम व्यूज़। यार थोड़ी भसड़ हो गई है। भसड़ ये है कि हमें 9 बजे ट्रैक के लिए निकलना था, लेकिन पता पड़ा है कि अथॉरिटीज़ आर नाउ नॉट एक्सेप्टिंग द मेडिकल्स दैट वी हैव ब्रॉट, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे शायद किसी ट्रैकर की डेथ हो गई थी। यू हर्ड इट राइट, डेथ हो गई थी। तो अब सीन ये है कि हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, पहले मेडिकल कराएंगे, और आफ्टर गेटिंग द क्लियरेंस फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट आवर ट्रैक। वी विल स्टार्ट इट टुडे डेफिनेटली, बट वी डोंट नो एट व्हाट टाइम। तो अब जो भी होगा वो होगा। लेट्स गो फॉर इट। फॉर्चुनेटली हमारी ट्रैकिंग कंपनी की मदद से मेडिकल्स जल्दी हो जाते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं तुगासी की तरफ। अब कल रात स्नोफॉल हुआ था, तो पहाड़ों में फ्रेश स्नो बहुत सुंदर लग रही थी। तो आधे घंटे के बाद हम पहुंचते हैं तुगासी, द बेस पॉइंट ऑफ आवर ट्रैक। अब ट्रैक शुरू करने से पहले आपको मिलाते हैं अपने ट्रैकिंग ग्रुप से। मीट द क्यूट पाठक फैमिली फ्रॉम महाराष्ट्र, जिनसे मैं थोड़ी थोड़ी मराठी सीखने की कोशिश करूंगा। These 3 adventure chasing young lads are from Chennai, Tamil Nadu. They are literally living the जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली लाइफ। Meet बिल्लू। Hello बिल्लू भाई, how are you? And at last meet बिल्लू भाई। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं पर अपने काम को लेके एकदम प्रोफेशनल। इन्हें आप पहाड़ों की लाइफलाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि यही ऊपर तक खाना, पानी और एसेंशियल्स को पहुंचाते हैं। तो चलो, let the trek begin. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking if it's just कहानियों की उम्र सबसे लंबी होती है, आपसे, मुझसे, शायद इन पहाड़ों से भी। मेरे पीछे वो द्रोणागिरी माउंटेन का पहला व्यू दिख रहा है, और ये वही माउंटेन है जिसको हनुमान जी यहाँ से उठा के ले गए थे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए, संजीवनी बूटी। तब से इस गांव वाले हनुमान जी की पूजा नहीं करते। ये मुझे अभी हमारे ट्रैक लीडर ने बताया। इट्स फैसिनेटिंग राइट, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी जब वो पर्वत ले गए तो दे डिप्राइव दीज विलेजर्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। incredible stories. oh I got you, there's no reason to chasing payment. आज हम तुगासी से ट्रैक करके जा रहे हैं गुलिंग, जहां पर आज रात हम कैंप साइट में रुकेंगे। फिर कल सुबह वी विल गो टू खुलारा कैंप साइट, और वहां थोड़ी देर रेस्ट करके वी विल ट्रैक ऑल द वे टू द कुआरी पास। आज का ट्रैक सिर्फ 2 किलोमीटर्स का है, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज acclimatization to these extreme temperatures. तो भाई हम लोग अपने कैंप पे पहुंच चुके हैं, गुलिंग फर्स्ट कैंप है हमारा, और यहाँ पे पहुंचते ही ना यार स्नोफॉल शुरू हो गया है। और भाई जो नज़ारे आ रहे हैं ना, क्या ही बताऊँ उनके बारे में। बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत समा हो चुका है यहाँ पे तो। ऐसी जगह आके जब आप अकेले बैठते हो तो मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। हम सब की ज़िंदगी या तो खोने और पाने के हिसाब किताब में निकल रही है, या फिर समाज के बनाए हुए रास्तों को सही मानकर उन पर चलने में। और अक्सर हम ये भूल जाया करते हैं कि कभी कभी सही रास्ता खोए बिना नहीं मिलता। What is this? Here? स्वीट आहे आई, छान आहे आणि
Here. कस्टर्ड है, बनाना कस्टर्ड. Yeah, you're so happy, huh? Yeah. He loves sweets. Me too. ठंड हो रही है भाई भयंकर, मतलब ऐसी सर्दी हो रही है रूह तक कांप जाए। टेम्परेचर -15 से -16 के बीच में है अभी, और ऐसे में ट्रैक करना है आज। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:45 हो रहे हैं। 7:30 पे हमको मार्च करना है आज क्वारी पास के लिए। नज़ारे भाई भयंकर ही, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतने सुंदर हो रखे हैं। आज मौसम क्लियर है तो चारों तरफ हमारे पीक्स दिख रहे हैं। आज हमारा सबसे लंबा ट्रैक है, कम से कम 12 से 14 किलोमीटर बीच का। कल रात के स्नोफॉल के बाद लैंडस्केप बिल्कुल बदल चुका था। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, नार्निया। नज़ारे बिल्कुल वैसे ही हो रखे थे। स्नो ज़्यादा थी तो हमें गेटर्स दिए जाते हैं, जिन्हें पहन के हम निकलते हैं खुलारा के लिए। अब जब आप कहीं पे भी जाते हो तो उस जगह की कुछ इमेजेस आप अपने माइंड में क्रिएट करते हो, पर जो इमेजिनेशन मैं लेके आया था, ये रास्ता उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ स्नो, पेड़ों के बीच से आती हुई सूरज की रोशनी, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और छोटे छोटे स्ट्रीम्स। ट्रूली मैजिकल एक्सपीरियंस। तो भाई खुलारा कैंप पहुंचने का आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। अभी हम 5 मिनट के एक ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे, और भाई फट गई, लिटरली फट गई, लेकिन मज़ा आ गया। मतलब बॉडी कह रही है कि थक रही है, बट जो दिल है ना और दिमाग ये कहता है कि भाई नहीं, चल भाई चल, आगे चल। मतलब देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट दिस प्लेस यार। दिस इज इनक्रेडिबल यार, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर। फ्रेश स्नो में स्टीप रास्तों पे ट्रैक करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये मुझे उस दिन पता चला। अपने पूरे ग्रुप में सबसे भारी बैग था मेरा, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बैटरीज, पावर बैंक्स एंड इक्विपमेंट दैट आई वाज कैरिंग। और इतने एल्टीट्यूड पे सांस भी बहुत जल्दी फूल रही थी। दिस वाज गेटिंग टफर देन आई एक्सपेक्टेड। तीन घंटे की ट्रैकिंग के बाद वी फाइनली रीच्ड खुलारा कैंप एट एन एलिवेशन ऑफ 11,000 feet. We've just reached खुलारा कैंप साइट, और भाई बता नहीं सकता, इतनी खुशी हो रही है अभी। Really stoked. हाँ, जल्दी से अपने टेंट्स फाइंड करते हैं। इस बैग को यार यहाँ पे डंप करता हूँ, और उसका थोड़ा रेस्ट लेके we will move towards Quarry Pass. Hello जी, so we have reached खुलारा बेस कैंप। अभी प्लान ये है कि यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं, और उसके बाद तुरंत हम लोग यहाँ से क्वारी पास के लिए निकलेंगे। सो राइट नाउ वी आर एट एन एलिवेशन ऑफ 11,000 feet, और ये जो कैंप साइट है ये चारों तरफ से is surrounded by these majestic peaks. It's an awesome place. So right now I'll go have my lunch, और बाकी की बात बाद में करते हैं।
आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद हम क्वारी पास के लिए अपना ट्रैक कंटिन्यू कर देते हैं। भाई खुलारा कैंप साइट से क्वारी पास का ट्रैक काफ़ी स्टीप है और थोड़ा रिस्की भी है। थोड़ा नहीं, आई वुड से काफ़ी रिस्की है क्योंकि स्नो फ्रेश है। कुछ कुछ जगह पे तो ट्रेल ही नहीं दिख रही। बट लेट्स कीप एट इट, होपफुली वी विल रीच क्वारी पास सून। इस पॉइंट तक हम सब बहुत थक चुके थे। मेरा माइंड एकदम ब्लैंक था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के समंदर पे पैरों के निशान से बने हुए एक रास्ते पे मेरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मेरा पूरा फोकस सिर्फ रास्ते पे था एंड फॉर सम टाइम आई वॉज कम्प्लीटली जोन्ड आउट। फिर जब अगले मोमेंट में थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुका और मैंने अपने चारों तरफ देखा, एवरीथिंग हिट मी सो हार्ड एंड आई रियलाइज्ड कि हम अक्सर गुजरे हुए कल की यादों और आने वाले फ्यूचर की फिक्र में इतना फंस जाते हैं कि अपने प्रेजेंट को जीना ही छोड़ देते हैं, जबकि ऑल वी हैव इज़ आवर प्रेजेंट। और इस वक्त मेरा प्रेजेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। थैंक यू, आई कैन नॉट इवन बिलीव कि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इतना सुंदर। थैंक यू गॉड, थैंक यू। कहाँ? वो लोग जो जा रहे हैं वहाँ तक? क्वारी पास दिख रहा है सामने। ये लोग आ रहे हैं ऐसे होके, वहाँ से नीचे होके वहाँ पे जाना है हमको। हो मैन। फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली वो मोमेंट आता है जब मैं क्वारी पास की समिट पे पहुँचता हूँ। मैं बेतहाशा हाफ रहा था और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था। मैंने कहीं सुना था कि जिस दिन ईश्वर तुम्हारे सामने आएंगे, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगेंगे और तुम्हारा दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन ईश्वर को देखा या नहीं, पर जो मेरी आंखें देख रही थी वो ईश्वर से कम भी नहीं था।